दोस्तों राम राम जी। किस्सा होगा आज को बहुत ही बढ़िया। सत्यवान साउंतरी को और किस्सो जो भी मान की सुनाए पूरो ही सुनाए। आया कोना के बाद आप आधा किस्सा ने सुन कर बंद कर दियो। किस्सो सुनो, पूरो सुनो। देखो, एक राजा छो सालब देश को राजा छो बहुत बढ़िया अपने ठाट बाट से रहता। आई गई को कमी कौन सी, बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहे को राजा और रानी की। तो कुदरत भगवान की एक लड़को पैदा हो जाए तो लड़को पैदा हो जाए तो बड़ा बड़ा विद्वान पंडित जी आया, अच्छा मुहूर्त से खूब अच्छी तरह उसको नाव काटे हुए उसे सत्यवान। बढ़िया बढ़िया विद्वान पंडित आया जी को नाम सत्यवान दर दियो से। सत्यवान नाम निकालने से अब जो महल का मायने रहबो करे था संतरी चौकीदार जो भी रहता तो उनके थोड़ी कालमा होगी। कालमा क्या होगी, अगर राजा और रानी बूढ़ा होगा थे और बुढ़ापा में एक औलाद दी चलने, आप यह सोचा था कि मन में कि राजा रानी मर जाएगा तो आई महल को ऊपर आप कब्जो कराएगा और यह राजपाट अपनो हो जाए। तो सारा का सारा बैठ कर के उपाय लगा रहे थे। अगर आपा रात ने राजा और रानी ने खत्म कर जाएगा और यह राजपाट अपने का ना जाए। वो 5-7 जना बैठ कर प्लान तो रात ने बढ़िया बैठा लिया हुए। हर आदमी को दिमाग, हर आदमी को पेट को कहने भी को न पतो से। वहां में एक नौकर हो, बहुत ही बढ़िया दयावान नौकर, दयावान नौकर छो। वह मन में देखो आपा ठेठ का महल में नौकर बन रहे थे राजा महाराज का, और ये ऐसो प्लान कर लिया कि राजा रापा रात ने आज खत्म कर जाना। कहीं भी अपने मुंह को काटियो और राजा और रानी का कहने वाह नौकर पहुंच जाए। ए महाराज कि मारी एक ऐसी गैम बनाई गई छे और आपने मारवा को प्लान कर लियो छे कि महाराज आप कया भी करके और अपना निकल जाओ महल सत्यम जी। वो चाहो चो तो अपना प्राण लेकर आरेडा से राजा और रानी ने बच्चा ने लेकर और दिक्कते भी जा सको। तो देखो रात की टाइम सो रहा था, दिन ने मैंने जाबा नहीं दी, तो रात ने के काम करा राजा और रानी और वो लड़का सत्यवान ने उठा कर और सुरंग के द्वारे वो निकल जाए थे। चलेगा काफी दूर चलेगा, रात के समय बहुत दूर चलेगा। कई वर्षा की बात हुई कि पता कौन सी नगरी का मायने रहबो करे था। धीरे धीरे वो लड़को कुछ जवान हुए आयो। सत्यवान जो छोजो सत्यवान मन में देखो ये भगवान अच्छो राजपाट जो बहुत तकड़ो राजपाट जो आछो बार हसिया राजपाट छूट्यो। इतनी गरीबी थी कि जो कपड़ों भी तन को बहुत भारी हो रहे तो कहीं भी करके अपनो गुजारो करया। बुढ़ापा की टाइम का मायने राजा भी कुछ आज्ञा से अंधो को छो, रानी भी कुछ बुढ़ापा को छो। तो लड़को सत्यवान देखो मन में कि भगवान मैं करूं तो क्या करूं अब। तो सत्यवान ने दिमाग लगायो कि आपा एक सेठ के द्वारा चलागा नगरी में चलेगो और एक सेठ के घर जाकर हाथ जोड़ सेठ से कह रहे थे कि ए सेठ जी महाराज मेरे ऊपर कुछ दया करो कि मेरा माता पिता अंधा थे और गरीब जो मैं कि मैंने कोई ऐसा रोजगार दो जो मेरा माता पिता को पेट गुजारो कर सकूं। सेठ बोलो कैसा हो जवाब बोल कि मेरे कने पैसा टका तो छे को ना सेठ जी, मैं इतना कर सकूं जो मेरा तन का कपड़ा आप गिरवा रख लो, बाकी मैंने एक कुआड़ी और एक रस्तो दे दो
तो मेरी माता पिता को पेट गुजारो कर सकूंगा। देखो सेठ दयावानी छो, सेठ जी उन्हें कुहाड़ी दे देते और एक रस्सो दे देते और वो जंगल में जाए और अपनी लकड़ी काटे। सत्यवान लकड़ी काटे जंगल में लाकर शहर में बेच दे और उन पैसा से अपना माता पिता को पेट गुजारो करे। कई वर्षा की बात होगी, अच्छो गुजारो चाल रहे तो ऊँटी ने सत्यवान नाम की, सावित्री नाम की एक लड़की थी। लड़की जवान हो गई, चौकीदार नौकर राजा ऑर्डर दियो कि जाओ भाई इस लड़की के लिए कोई ना कोई बड़ा से ढूंढ कर आओ, कि बढ़िया से बढ़िया वर ढूंढ कर आओ मेरी लड़की के लिए। नौकर जाए रथ भाई ले जाए, आराम से घूम फिर कर चारों तरफ जाया, चारों कोट का मायने, बाकी सत्य सावित्री के लिए कोई वर नहीं मिलो। राजा का नार बोला महाराज आपकी जो लड़की थी सावित्री लायक आपको बच्चों कत्ते ही कौन मिले हो, हम तो ढूंढ फिर कर चारों तरफ से और आ गया थे। तो सावित्री मन में देखी कि भगवान कि मेरे लिए वर नहीं मिला तो क्या करूं। तो राजा कह रहे कि बेटी अपनों वर तो खुद ही ढूंढ सके थे। तो सावित्री रथ में ले जाए थे, संग की सहेलन साथ लेकर जाए थे और अपने रथ बैल का मायने बैठ कर वो दियाबान जंगल में चली जाए थे। काफी दिनों का उन्हें जंगल में घूमता फिरता बाकी के कोई लड़को पसंद नहीं आयो। एक बाग में चली जाए थे, तो बाग का मायने वही सत्यवान एक लकड़ी काट रहे तो पेड़ का मायने छटकनार और सत्यवान भी देख सकल है और शकल देखकर बहुत जोर से मोहित हो जाए थे कि हो सके तो मेरा लायक यो पति कामयाब है। पेड़ के नीचे बैठ गया आराम से। जब सत्यवान लकड़ी काट कर नीचे आयो तो सत्यवान देख लियो मन में कि मैं गरीब आदमी छो, मैं लकड़ी को गुजारो करे तो बेच करार आज पता ना मेरे ऊपर कौन सो काला को कि मैं ऐसे कोई गलत काम को न करियो। और एक रथ बह लाकर एक लड़की आ गई। तो सावित्री घर से को लकड़ वाले नीचे उतरिया कि मैं तेरा से दो बात करबो चाहूं तू। सत्यवान नीचे उतर जाए, हाथ जोड़ के बोले देवी की काम से बोल कि मैं चारों कोट में घूम आए, बाकी मेरे लिए मेरे ऊपर कौन मिले थे और मैं बर्तारे समझ ली नहीं हूं और मैं तेरा से शादी करबो चाहूं। वह लड़की उन्हें कहकनार और सत्यवान बोले ठीक से मैं जा रही हूं, मैं भी मेरा माता पिता ने पूछ लूंगा और रोड़ी नवा सावित्री भी चली जाए। तो लड़की महल में जाकर राजा ने हाथ जोड़ बोली कि पिताजी मैं मेरे लिए बड़ ढूंढाई छू। तो राजा बोले बेटी कड़े देख रहा है कौन छो कि साल देश को राजा छो और उनका लड़का को नाम सत्यवान है। तो नारद जी भी उठे मुंडे बैठा था। नारद जी देख किनार मन में और कर्म का थप्पी दी कि ये भगवान तूने लड़को मान ली। बोले तू बहुत गलत काम कर दी कि आई को जोड़ बोलो तो कर लेने पड़, बाकी है कि तो एक साल भर की ही शादी करने के बाद में साल भर या जीवेगो का बाद में या खत्म हो जाएगा। पिताजी खूब मना करे थे कि बेटी अभी भी अपना वचन लौट जा, कोई बात ना कि पिताजी बात है एक शादी एक बार ही भुगरे थे, आप तो केवल एक कन्यादान का अधिकार छो तो आप एक बार ही कन्यादान करोगे, दोबारा कन्यादान कौन करोगे, वो मैं मेरी तापूंगी कि मैंने पति मान लिया तो मान ही लिया। खूब समझा कौन समझी, आला गिला बांस कटा किनार और सत्यवान और सावित्री की शादी धूमधाम से हो जाए थे। धूमधाम से हो जाए थे। वो वहां का घर चलेगा, वह वहां का घर चलेगा।
अंधाओं का माता पिता था। साल देश को जो राजा जो सत्यवान सावंतरी सत्यवान को बाप जागरण उन्हें अपना आराम से पैरा में धो खाया और आराम से आशीर्वाद ली। कई दिन बीत गवन है तो सावंतरी के तो केचो मन का मायने कि वो साल का दिन गिनवा चालू कर दी नहीं, क्योंकि वो कहे तो ना कि एक साल को इधारो जोड़ो देगा बाद में या सत्यवान खत्म हो जाएगो उधर से तो दिन गिनवो चालू कर देनी। तो कई दिन होगा ना, कई दिन बीतता कई दिन बीताया और जब उनकी साल पूरी हो गई और साल में केवल 3-4 दिन बचगा तो कोई ऐसो देवता को कोई व्रत करबो करे जीवा। सावंतरी 3 दिन तक व्रत करीवा और जब चौथो दिन हुई और जब देख लेगा आज मेरा पति का प्राण निकाल के ले जाएगा तो जब कुआड़ी और रसो ठाकरा जंगल में लकड़ी काट बाटे जा रहे तो सावंतरी जाकर पैर पकड़े गए पति देव कि मैं भी आज जंगल में आपकी साथ ही चलूंगा। फिर भी वह सत्यवान बोलो नहीं, काटा खोबा बहुत गंदो रस्तो थे और तू बोलो घर ही रहे, बोलो मैं जाऊंगा और मैं काट के जाऊंगा। बोले पति देव कुछ भी हो जाए बोले आज मैं आपकी साथ ही चलूंगी। क्यों अक्षावतरी तो मालूम जो आज लास्ट दिन से हो सके मेरो पति जंगल में कते प्राण दे सके। कुत्तों जानवर शेर वगैरह कोई भी पक्षी कि मेरा पति की लाश खराब ना करें ये वजह से मैं साथ ही जाऊंगी। सत्यवान के साथ साथ में सावंतरी चली जाए थे, जाकर पेड़ का मार छट जाए थे, थोड़ी बहुत लकड़ी काटे थे और लकड़ी काटता काटता का सिर में दर्द हो हाथ पैर में दर्द हो शरीर काम कौन दे रही हो। ऊपर से कुहाड़ी नीचे पटक दे थे और आराम से वह नीचे उतर जाए थे, चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ जाए थे। सावंतरी चेहरा का देखना रे भगवान बोलो आज पूरी डेट हो गई और आज बोलो या खत्म होगा बाबा का प्लान सिंह सिर गोटा पर धर ले और आराम से भगवान से प्रार्थना करे थे। तो वह जो डेट गेरोड़ी थी तो ऊपर से भगवान के से 4 जमका मुझे काला कपड़ा का मान 4 जमका अगनारों का चौबेरी गेरो दे ली थी और सावंतरी बैठी और सत्यवान लिटा रखी और उनका गोटा के ऊपर सिर दरकनार आराम से सिर न दबारी। चारों मेर घेर को मेर खड़ा होगा जरा बोलो कौन सो बोले मैं ऊपर से बेजोड़ा था मैं जमका था और मैं सत्यवान का प्राण काट ले जाऊंगा। वह देख लेने के बाद कोई न कोई काल आगो काफी देर होगी चारों मेर पणवा सत्यवान ने कोने छोड़ रही। अंत का मायने वो चारों परेशान होगा और वह देखेंगे तो प्राण काट कर ले ही जाएगा। तो देवी अपनो रूप बदले थे और मुंह से अग्नि फेंक वो चालू कर दे थे तो वह चारों का चारों घबरागा कि भाई लड़की की जात जरूर से। सावंतरी तो बोलो एक अच्छो से रूप बदल नहीं, कोई देवी को रूप बदल नहीं, अपनो तोड़ पलट देनी और मुंह से अग्नि फेंक वो चालू कर देनी। चारों का चारों जमगा घबरा गया। चारों का चारों जमगा मन में सोचा कि मैं कोई फालतू थोड़ी था कि जो मैं एंडे मारांगा। आप चला था वापिस ही। चारों का चारों चले जाए। यमराज कुर्सी का माड़ा बैठा देख किनारमा की सकल बोलो खाली गया आगा बोलो कि महाराज मैं कोई फालतू को ना कि मैं गया था एक ऐसो रूप बदली थे देवी को गोटा का मारा सिर दर रख आराम से पति ने ले किनार बैठी थे। तो महाराज के को मैं फालतू कौन सा मैं तो साहब हमारा काबू कौन लेगा। मुंह से अग्नि फेंक वो चालू करती नहीं अपनो रूप धारण बदल ली नहीं। यमराज जी मन में देखो कि लेवाया तो मैंने साथ जाना पड़ेगा। जोठा को सवार करे थे और यमराज जी खुद ही नीचे आ जाएंगे। देखे थे वो रूप धारण है तो कहते जी थे कौन सो कि मैं यमराज छू के बोलो साहब कहीं आया। काला कपड़ा में हाथ में तलवार
जोठा को सवार देख किनार घबरा गई कि आज मेरा पति का प्राण तो ले ही जाएगा। कि देखो जो धरती पर आए थे तेरे झाड़ू पड़े को तेरो साथ निमगो 1 साल की तेरे पहली कही थी नारद मुनि 1 साल की कही थी बाकी तू कौन माने वो चीज ने तू जबरदस्त शादी करी थे आज की डेट खत्म हो गई आज मैं का प्राण तो ले रही जाऊंगा। हाथ जोड़ लेनी पग पकड़ लेनी बाकी कौन मानो जब प्राण काट बाकी टाइम हुई तो कहते तेरे कुछ मांगने से जो मांग ले आज तेरे ऊपर प्रसन्न जो बाकी प्राण कौन छोड़ दूंगा। हाथ जोड़ खड़ी होगी कि चलो वचन भरो तो साहब वो वचन भर लेते वचन भर किनार बोले बोल के चाहे से बोलो मेरो सासू ससुरा बोलो आंदा से मेरो ससुरा आंदो छे वन्ने बोलो आंख दो हाथ कर दियो बोलो तथास्तु। फिर लेट चाल वाला जरा फिर पल्लो पकड़ ली कि बोल के चाहो चोर बोल कि एक मेरे सासू ससुरा को रात बांट गयो जो वक्त को वही रात बांट वापिस ही महल में आ जाए और वक्त का वही रंग ढंग हो जाए पहले का दशाई देख किनार यमराज जी तथास्तु वह भी आगा उड़ा क्यों नहीं चाल वाला क्यों जरा फिर पल्लो पकड़ ले के महाराज कहते आज तेरी छुट्टी से मांग ले जो मर्जी मांगनो से जो कि मैं आज तक मेरा भाई का दर्शन कौन करी और मेरा पिताजी के मेरे एक भाई कौन से एक मेरा भाई की मेरे वो टेंशन से मेरा भाई भी थे सुध बुध कौन लगाए जा बोलो तथास्तु। चाल वाला के जो 4 वचन बताया था 3 ही बताया थे चौथा वचन और बोल मांग लेगा के मांगे थे जब 3 वचन देखना जब चाल वाला के जरा पल्लो पकड़ लेनी कि महाराज 1 वचन बाकी और थे आपने 4 वचन भरे 3 वचन ले लिया चौथा वचन और बताओ। हाँ बोलो बोल कि मैंने 101 पुत्र चाहे थे सत्यवान का दिमाग कौन लगायो जल्दी में छो तथास्तु। इतनी खैकनार और जब प्राण काट कर चाल वाला जो तो खट्टों को पल्लो पकड़ लेनी कि बिना नर बिना नारी जन्म करे देगी अपना वचन संभालो या वचन लौटो बिना नर बिना नारी कड़े जन्म देगी बच्चा ने या तो तुम दिमाग लगाओ महाराज देखो सारा काम बढ़िया ही बढ़िया होगा पढ़ोगा साहब वो बुद्धि के पीछे ब्रेक लगा कोई सुध बुद्ध को न रही वो अपनी हार मानी कान पकड़ो गलती की माफी मांगी यमराज जी और हाथ जोड़ क्षमा मांगी कि जादे भी सत्यवान ने मैं सर्जित करूं छू और वह अपना देवलोक में चला जाए। तो भाई लोगों यो सत्यवान सामंतरी को या मैं चुटकुलो किस्सो जाने छो जो थारा के पेश कर दियो छू वहां का घर बसे जैसा सबका बसे वह सामंतरी अपना सत्यवान लेखनार महल में आ जाए। आज से वो 20 साल पहले खूब गरीबी काटी वो महल में आ जाए वह का वही राजपाट उनका घर में हो जाए और उन्होंने सत्यवान सामंतरी महल में रहे और उन्होंने का माता पिता महल में रहे।